आज मैं बहुत ही काम की बातें करने जा रहा हूँ और ये बातें उन लोगों के लिए है जिनकी शादियाँ हो गई है। क्योंकि शादी तो हो गई है, अब घर में क्या हो जा रहा है कि पत्नी से बन नहीं पा रहा है, क्लेश होते जा रहा है। और वो क्लेश किस वजह से? तो पत्नी की डिमांड की वजह से। मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसके कारण आप अपने पत्नी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकते हो। आपको लगेगा कि भाई ये कौन सा चमत्कारी फॉर्मूला है कि भाई ये मुझे पता नहीं था। मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर इस थ्योरी को मान लोगे ना, तो मैं लिख कर देता हूं कि आपके घर में जो भी क्लेश हो रही है पत्नियों के डिमांड की वजह से, वो कहने का मतलब है कि काफी हद तक शांत हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि क्या है ये सब चीजें, तो मैं आपको बता देता हूं, सुन लो। ये फॉर्मूला बहुत ही कारगर है और इससे आप अपने दैनिक जीवन का बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो। ध्यान से सुनो मेरी बात। आखिर पति और पत्नी के बीच में झगड़ा क्यों होते हैं, इसके कारण क्या है? तो इसके कारण हजार कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें से मैं कुछ ऐसे कारण को मैं पॉइंट आउट कर देता हूं जो आप लोग को भी लगेगा कि हाँ ये तो कारण वन ऑफ द कारण है, वन ऑफ द रीजन है। तो मैं उसी कारण को मैं पहले बता देता हूं। अगर इन कारणों से झगड़े हो रहे हैं तो झगड़ा बिल्कुल ही शांत हो जाएगा। सबसे पहले आप ध्यान से सुनो मेरी बात। कारण क्या है? तो पत्नी कभी कहती है कि मुझे साड़ी दे दो, कभी कहती है मुझे ये चीज़ ला दो, कभी कहती है मुझे वो क्रीम ला दो, मुझे वो ब्यूटी प्रोडक्ट ला दो, मुझे वो ड्रेस दिला दो, मुझे गहने दिला दो, मुझे सोना दिला दो। ये सब डिमांड उन लोगों का चलते रहता है। और आप अपने जब जेब की तरफ देखते हो तो पता चलता है कि ये साला हर चीज, हर डिमांड मेरी औकात से बाहर की चीजें हैं। तो मैं क्या करूं? ये आपको ऐसा लगता होगा। तो मैं इसका एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन बताने जा रहा हूं। आप ध्यान पूर्वक सुनो और मैं बताऊंगा कि आखिर ये फॉर्मूला क्यों काम करता है। जो मैं बताऊंगा इसके पीछे बहुत ही अलग लेवल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। आप ध्यान से सुनो। जैसे मान लो पत्नी के पास जब जाते हो ऑफिस से आने के बाद या काम करने के बाद, तो उन लोगों की डिमांड रहती है। आप उनका डिमांड ध्यान से सुनो। जैसे वो कहती है कि मुझे कोई एक ड्रेस का नाम बताती है कि मुझे यह कुर्ती चाहिए या यह साड़ी चाहिए, यह कपड़ा चाहिए। तो आपका रिएक्शन क्या होता है? आप अंदर से चिढ़ जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि भाई ये क्या डिमांड कर रही है। या चलो पहली बार डिमांड है तो आप पूरा कर देते हो, लेकिन ऐसे ही डिमांड जब लगातार होते जाते हैं तो आप चिढ़ने लगते हो। कभी कभी पत्नी को डांट देते हो, कभी झगड़ा कर लेते हो कि भाई ये मेरे औकात से बाहर का चीज़ है या मेरे बजट में नहीं है। तो आपको करना क्या है इस फॉर्मूला पे? इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है? जैसे मान लो कि बहुत उसकी डिमांड है, तो आज से आप एकदम तैयार हो जाओ उसकी डिमांड को सुनने के लिए, ठीक है। जैसे गए वो कोई भी डिमांड करे, आप सीधे कह दो ठीक है, हो जाएगा। जैसे वो कहती है मुझे साड़ी चाहिए, ठीक है खरीद देंगे। कब खरीदोगे, डेट भी बता दो। फिर अगले दिन देखना, वो अगले दिन फिर वो शांत हो जाएगी। फिर अगले दिन जाओ, फिर अगले दिन वो डिमांड रखेगी कि मुझे कोई ब्यूटी प्रोडक्ट चाहिए। बोलो कि हाँ हो जाएगा, थोड़ा दिन रुक जाओ। फिर जाओगे तो फिर कहेगी कि मुझे कहीं गोवा घूमने जाना है। कह दो घुमा देंगे, टिकट बुक कर रहे हैं बहुत जल्द। वो कहेगी कि मुझे आईफोन चाहिए, आप कह दो कि हाँ मैं कर दूंगा। फिर वो कहती है कि मुझे सोने का नेकलेस चाहिए, कह दो खरीद दूंगा। फिर कह दो कि मुझे मायके जाना है, बोल दो चली जाना। अगर वो कहती है कि मुझे कार चाहिए, ठीक है खरीदा जाएगा। कब खरीदोगे, बोल देना धनतेरस में खरीदेंगे या जब थोड़ा सा पैसा अरेंजमेंट कर रहे हैं खरीद देंगे। वो जो बोले सीधे कहो हाँ हो जाएगा। वो कहती है कि मुझे हिमालय पर्वत पे जाना है, हाँ चले जाओ, ले चलेंगे। अगर वो कहती है मुझे चांद पर जाना है तो कह दो कि हाँ चांद पे जाएंगे। अगर वो कहती है मुझे मंगल ग्रह पे जाना है तो उसको कहो कि बिल्कुल हम तैयार करवा रहे हैं यान को। अगर वो कहती है कि मुझे इस गैलेक्सी से बाहर जाना है तो कह दो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका भी इंतजाम कर। यानी कि वो जो बोले
जो कहे, जितना महंगा से महंगा डिमांड हो, जितना बड़ा से बड़ा डिमांड हो, जो कहे, चाहे वो अरबों खरबों रुपये के क्यों नहीं हो। अगर वो कहती है कि आप दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाओ, तो बोलो कि हाँ मैं बन जाऊंगा, कोशिश कर रहा हूं। कभी ना नहीं बोलना है बेटा। जिस दिन तुमने ना बोलना चालू किया होगा, समझ जाना उसी दिन से झगड़े हो रहे होंगे। आप इस बात को याद रखो, वो जो बोले सीधे कह दो हाँ कर देंगे, थोड़ा समय दे दो, थोड़ा टाइम मांग लो, थोड़ा पैसे की अरेंजमेंट कर रहे हैं। आप जो कहे वो सीधे कहो हाँ करेंगे, हाँ करेंगे। और तो फिर भाई वो समय आ गया तो उसको समझाओ कि अभी थोड़ा और वक्त चाहिए, थोड़ा और वक्त चाहिए। कभी ना नहीं बोलो। अरे तुम खरीद कर देते हो या नहीं देते हो तो दूर की बातें हैं, ना बोल के उसका इंस्टेंट मूड खराब कर देते हो। आज से इस बात को ध्यान रखो। जहां जो बोले पत्नी, हाँ हो जाएगा, हाँ कर देंगे, हाँ ला देंगे, हाँ खरीद देंगे, हाँ हो जाएगा, ठीक है ठीक है। जो कहे वो सीधे कहो हाँ हो जाएगा। अब आप कहोगे कि भाई इतना झूठ मैं कैसे बोलते रहूंगा जिंदगी भर। तो आपको भाई झूठ नहीं बोलना है। देखो उसके 500 डिमांड्स हो गए होंगे, 500 डिमांड्स में से एक आध दो डिमांड तो ऐसा होगा जो आप पूरा कर सकते हो। लेट अस ट्राई टू फुलफिल दैट। आप उस डिमांड को पूरा करो। आपको क्या लगता है कि वो 500 डिमांड आपसे की है तो उसको 500 चीज चाहिए, उसको खुद याद नहीं होगा, अगले दिन वो भूल गई होगी। लेकिन ना बोल दोगे तो उसको जिंदगी भर याद रहेगी। तो आपको करना क्या है, सीधे जाओ ऑफिस से, पत्नी जो डिमांड करे, ठीक है, वो कह दो कि हाँ हो जाएगा, कर देंगे। कब कर दोगे, हाँ कर देंगे। अगर वो समय आ जा रहा है तो क्या करें, तो थोड़ा और टाइम मांग लो। अगर टाइम मांगे या नहीं हुआ तो थोड़ा सा बोलो कि पैसे की इंतजाम कर रहे हैं। जो कहे भाई सीधे बोल दो कि हाँ हम कर देंगे। कभी ना नहीं बोलो। चाहे वो फरारी खरीदने के लिए ही तुमसे क्यों नहीं बोले, डायमंड खरीदने के लिए ही क्यों नहीं बोले, नेकलेस खरीदने के लिए ही क्यों नहीं बोले, झुमका खरीदने के लिए ही क्यों नहीं बोले, जो खरीदने के लिए बोले सीधे कहो कि हाँ हो जाएगा, कर देंगे, खरीद रहे हैं, मंगल ग्रह पे जाना है तो हाँ ले चलेंगे। भाई ये फॉर्मूला इतना बेहतरीन है ना कि मानो या नहीं मानो, तुम उनको खरीद कर दोगे या नहीं दोगे, ये सुनकर ही उनका मन खुश हो जाएगा। औरतें हैं, थोड़ा फैंटेसी में रहती है, थोड़ा सा उनको काल्पनिक दुनिया में ज्यादा पसंद है, तो थोड़ा सा घुमा दो ना यार, क्या दिक्कत है। उन्हें इमेजनरिया कहानियां, पापा की परिया कहानियां बहुत अच्छी लगती है तो सुना दो, मान लो उनकी बातें, क्या फर्क पड़ता है। और वो जितने भी लिस्ट बताई है उसमें से जो चीज तुम्हारे औकात की है वो कम से कम पूरा कर दो। और जिस दिन वो चीज पूरा करना तो उसको ये चीज एहसास दिलाओ कि देखो आज ये चीज हम पूरा कर दिए, आज देखो हम तुम्हारे लिए मोबाइल खरीद दिए, चाहे देखो हम गोवा का ट्रिप प्लान कर दिए, या कुछ भी कर दिए। इसके पीछे अभी तो मैं इसको काफी फनी तरीके से बताया हूं, लेकिन इसके पीछे का साइंस और आस्था मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आखिर मैं एक बात क्यों बोला हूं।